नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज जो मैं आपके लिए एक हास्य कथा लेकर आया हूं, इसे मन से सुनिएगा, खुश होकर सुनिएगा, आनंद लेकर, लेकिन एक चीज के साथ कि प्लीज ये सवाल नहीं भेजिएगा। जब ये हनुमान जी से उस राक्षस की बात हो रही थी तो तू क्या वहां मौजूद था, ये नहीं पूछना है, क्योंकि मैं नहीं था। मेरे पास जब आती है मैं सुनाता हूँ, हर किसी की कहानी पर विश्वास करके सुनाता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लो हाथ जोड़ देता हूँ कि इस तरह के मैसेजेस ना करें। जब ये हो रहा था तो तू वहाँ था, मैंने पहले ही बता दिया नहीं था। और इतने सुर के साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हास्य कथा है इसलिए मैं थोड़ा सा मग्न हो रहा हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं और आप सोचते हैं कि इस तरह से कहानी सुनाता है तो नहीं, ऐसी कहानी सुनाने में मज़ा नहीं आता है। मैं अलग तरीके से कहानी सुनाता हूँ। जब भी कोई नई कहानी लाता हूँ, हर किसी को पता है कि यहाँ तो तीन ही बातें होती हैं, या तो ईश्वर से जुड़ा चमत्कार होता है, या प्रेत शक्ति की कोई ऐसी बाधा जिससे हम कैसे बचें, कैसे बाहर आएं, ईश्वर की भक्ति ज़रूरी है बताता है, या फिर कभी कभी रोचक तथ्य बताता है। अब ये सारी बातें साइड करके थोड़ा सा आराम से और अच्छे से बता देते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरा नाम नितिन है, ये आप खुद का चैनल मानिए, चाचा के फैक्ट्स। मैं यहाँ से ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। मतलब हास्य कथा, जैसे मैंने कहा, तो यहाँ देखा आपने अभी तितली निकल कर गई थी। ये स्टूडियो है, मैं मैदान में बैठा हूँ, कहीं स्टूडियो में एक भी खिड़की नहीं है, लेकिन तितली घुस गई है। खैर, घुसने वाले कहीं भी घुस जाते हैं, जैसे कि हमारे कमेंट सेक्शन में। अभी देखिएगा, ये एक और बार गई ना। कोई बात नहीं, देखिए हास्य कथा है तो इस तितली को मैं कमरे से बाहर नहीं कर रहा, घूमने दो उसे। और पहली बार आए हो तो आपके लिए एक मैसेज है, बहुत ज़रूरी है इसे सुनना। इंट्रो के बाद बताऊंगा, अभी नहीं, सारी बातें अभी कर लेंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करने वाला हूँ। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने ये काम नहीं किया तो कर लीजिए। जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा लीजिए, वो जो साइड में लाइक का बटन है उसे दबा लीजिए। और कहानी अगर पसंद आ जाती है और आपके चेहरे पर मैं मुस्कुराहट ला पाया, हल्की सी भी स्माइल आई, तो फिर शेयर तो कर ही देना। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहां आपका मन करता है। आज की कहानी मैं जो लेकर आया हूं, ये एक ऐसी हास्य कथा है, एक ऐसा हल्का छोटा सा मोमेंट जिसमें एक ऐसा राक्षस जो कि हनुमान जी के सामने आ गया। अब सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा। देखिए, वो बात अलग है कि हाँ, उसका मोर बनना निश्चित है, ठीक है, मतलब उस राक्षस का हनुमान जी मार मार के मोर बना देंगे। लेकिन देखिए, एक एक स्टेप करके बताऊंगा ना कि आपको कैसे कैसे वो पहुंचा, क्या क्या कह रहा था हमारे हनुमान जी से, फिर हनुमान जी ने उसे 2-3 बार क्या समझाया, फिर वो जब नहीं माना तो फिर क्या ही कर सकते, कितनी बार समझाएगा, मतलब कोई है ना। कहानी शुरू करने से पहले एक मेरी बहना जो कि शिमला से मुझे मैसेज करती हैं और पूछती हैं एक सवाल, उनका जवाब देता हूँ। आपने बहना मुझसे एक बात पूछी है कि नितिन, मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत समस्या में है, बहुत परेशानी में है, जॉब के सिलसिले में आए दिन उथल पुथल सी रहती है, और आपने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत सारे रुके काम हो जाते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत कुछ अच्छा होता है। क्या मैं उसकी जगह कर सकती हूँ? देखिए, ऐसा है, अच्छी बात है कि आपने अपने दोस्त के लिए इतना सोचा, लेकिन अगर उस पर इतना भी वक्त नहीं है कि वो ईश्वर की भक्ति कर पाए, तो अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाकर भी क्या ही कर लेगा। आपको धन, दौलत, शोहरत, सक्सेस सब कुछ चाहिए, लेकिन ईश्वर की भक्ति के लिए हम पे वक्त नहीं है। हम बहुत बिजी हैं। आप 1.5 घंटे की पिक्चर देखने में अपना समय निकाल सकते हो, आप 3 घंटे की राइड लेकर कहीं जाकर पराठे खा सकते हो, आप पहाड़ों में जाकर थोड़ा सा चिल आउट कर सकते हो, लेकिन ईश्वर की भक्ति के लिए वक्त नहीं है। और फिर अगर ईश्वर की छड़ी घूम जाती है ना, तो भगवान हमारी सुनते नहीं है। ईश्वर की भक्ति खाली वक्त वाले लोग करते होंगे भैया, जिन पर समय नहीं होता ना, जो बिल्कुल पूरे दिन बिजी रहते हैं, वो सुबह 4 बजे मंदिर होकर वापस आ जाते हैं। खैर, मैं आपको समझा तो पाया हूं, अगर आप तक बात पहुंची है तो ठीक है। आप भक्ति करिए, चमत्कार आपको दिखेगा। और उन भाई को भी बताइएगा, ये वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, जो मैंने कहा है वो समझ जाएंगे कि अगर आपको ज़िंदगी में परिवर्तन चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपको जो मेहनत कर रहे हो उसका फल जो कि आपको लगता है कि पूरी तरीके से नहीं मिल रहा,
कहीं ना कहीं कोई कमी है तो ईश्वर का दामन थाम लो, सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। और जिन्हें लगता है कि ये बेकार की बातें करता है तो चलो एक ट्राई के तौर पर करके देख लेना 15 दिन के लिए। 2 मंगलवार हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के मंदिर जाकर 7 बार हनुमान चालीसा मूर्ति के सामने बैठकर, ठीक है। बताना मुझे कि इस 7 दिन में या इस 15 दिन में परिवर्तन हुआ कुछ। 2 मंगल बोले हैं, वैसे 11 मंगलवार होते हैं, लेकिन आप 2 मंगलवार करके देख लो, अपने आप मैसेज कर दोगे कि हाँ नितिन, एक समस्या थी बड़ी जो कि हम किसी को बता नहीं सकते थे, वो टल गई। हमारे हनुमान जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं सामने वाले की फरियाद। ट्राई करके देखिए, बाकी सब आपकी इच्छा है। देखिए, ईश्वर की भक्ति कोई जोर जबरदस्ती से नहीं होती, आपने नहीं करनी नहीं करिए। मैं ऐसा ही हूं, मैं छाती ठोक कर बोलता हूं हर हर महादेव। मैं जगह नहीं देखता कौन मुझे सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, यहां पर कहीं कोई सुन ना ले, मैं तो हर जगह बोलता हूं। खैर, कहानी पर आता हूं। ये बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस जो कि बड़ा भयानक था, थोड़ा भयंकर था, जिसको एक गलत फहमी थी कि मैं तो पता नहीं कौन हूं। जिस दिन मैं अपनी पर आ गया, मैं इंद्रासन भी हासिल कर लूंगा, मैं अपनी पर आ गया तो सारे देवी देवताओं को मैं बंदी बना सकता हूं, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम चलेगा। और हाँ, पृथ्वी पर इंसान तो कुछ है ही नहीं, इन्हें तो बस ऐसे पकड़ के ऐसे मैं यूं ही कर दूंगा। बाबू को पता ना है कि यहाँ हनुमान जी भी रहते हैं, ब्रह्मांड में हर जगह हनुमान जी भी रहते हैं। लेकिन ये बाबू देखिए गलत फहमी का शिकार है, क्या कर सकते हैं, इंसान को हो जाती है तो फिर भी राक्षस है। ये राक्षस आए दिन हर किसी से कभी ना कभी चलते फिरते मतलब परेशानी उत्पन्न करने लग गया। चलिए आज की भाषा में सुनाता हूं कहानी। ये सबसे चलते फिरते पंगे लेने लग गया, और जो इस तरह के पंगे लेगा तो कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो दरोगा के सामने आएगा। और थानेदार आपको पता ही है हमारे कौन हैं। ये थानेदार ऐसे हैं कि जब तक इनके सामने आप नहीं आते और आप समझते हो कि हम बचे हुए हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आपको घर से बाहर निकाल के आपका मोर बना सकते हैं। मैं हनुमान जी के बारे में बात कर रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हनुमान जी को एक तरह से मतलब श्राप ही दिया गया था कि जब तक तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के बारे में नहीं बताया जाएगा तो तुम एक साधारण ही रहोगे, मतलब तुम इतने शक्तिशाली नहीं रहोगे जितने तुम हो। ठीक है, लेकिन हनुमान जी को उससे कोई फर्क पड़ा नहीं इतना। और कौन है जाकर जो हनुमान जी को याद दिलाएगा कि भैया तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, आओ मुझसे लड़ो, है मतलब ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। हनुमान जी के सामने वैसे ही आके आदमी मतलब भूत प्रेत आत्मा या कोई भी जो गलतफहमी का शिकार हो वो जाकर साधारण तरीके से ही नहीं लड़ेगा, याद दिलाकर तो कौन ही लड़ेगा। लेकिन ये एक देखिए कहते ना कहीं से शुरुआत होती है। अब इसे अपने गाल पिटवाने ही थे तो इसने ये काम कर दिया। ये कौन है जरा ध्यान से सुनिएगा। द्रवट नाम का एक राक्षस, ठीक है। ये बड़ा अनोखा है, बड़ा विचित्र है। इसे सभी देवी देवताओं से एक तरह से आशीर्वाद मिला हुआ है, सभी को इसने प्रसन्न कर रखा है। और बहला फुसलाकर ये मानिए कि एक बार इसने इंद्रासन तक भी हासिल कर लिया था। वो तो पहुंच नहीं पाए, मतलब वो कहते हैं ना कि वो मंत्री जी को कुर्सी दिख गई, कुर्सी छू भी ली, बस बैठने ही वाले थे लेकिन किसी और ने बैठने, चल भाग यहां से। ऐसा इसके साथ हो चुका है। तो हाँ, इसके मन में एक उत्सुकता है कि कौन ऐसा शूरवीर है, कौन ऐसा मतलब ताकतवर देवता है जिसको मैं अगर हरा दूं, जिस पर मैं विजय प्राप्त कर लूं तो सभी ये मान लें, मतलब सभी देवी देवता, राक्षस, भूत प्रेत, आत्मा, इंसान कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और गलती देखिए हर किसी से हो जाती है। बाबू के मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, अभी इनका मोर बनना है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो भूत प्रेत आत्मा बहुत सारे एक बार पहले जाकर हनुमान जी को बंदी बनाने गए थे। सुनिए मेरी ये वाली कहानी, मैं सुना चुका हूँ, एक बार सुन लीजिएगा। ये सब ना कटे पिटे जो थे बेचारे, मतलब हनुमान जी ने किसी को कहीं फेंक दिया, किसी को कहीं फेंक दिया, बहुत से तो वापस ही नहीं आए, कितने रिश्तेदार गायब हो गए ना पता ही नहीं। तो ये सब एक तरह से मतलब हनुमान जी से तो भय में है ही, मतलब उनका नाम ले दो तो भग लेते हैं ये। लेकिन इनके मन में कि हम सब मतलब मिलकर कभी ना कभी हनुमान जी को मजा चखाएंगे, मतलब ये भूत प्रेत आत्मा जो हैं हनुमान जी को मजा चखाएंगे। अब देखिए वो कहते हैं ना कि दुश्मन दुश्मन दोस्त 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 का दोस्त का दुश्मन दुश्मन का दोस्त दोस्त का दुश्मन दुश्मन, ये आप जानते हो ना, इन्हें मिला लेना आपस में, मतलब कौन सी चीज़ कैसे बोलनी थी आप समझ गए। बस ठीक है, ये तो परिवार वाली बात है, कुछ उधर बैठे हैं एक इधर बैठा है, कहानी सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, मजा आ रहा है। अब होता क्या है, जो द्रवट है ये राक्षस मतलब कहीं से साधारण आराम से तरीके से जा रहा था, लोगों में कोहनियाँ मारता हुआ। देखिए जो बलशाली है उसमें आदत होती है, जो लोग जिम करते हैं वो जानते होंगे,
कि भले ही आप इतने चौड़े नहीं हुए, लेकिन जब पब्लिक में से निकलेंगे तो जबरदस्ती की खामा अपर बैग खींच, लोअर बैग खींच, ट्राइसेप्स बाहर, बाइसेप्स बाहर की लोगों में कोहनियां लगा रहे हैं, ऐसा होता है। तो ये भी ऐसा ही करता हुआ चल रहा था। भूत प्रेत जो आसपास थे उनके बीच में से निकल रहा था। अब एक भूत ने कह दिया, ये जो अपनी जोर जबरदस्ती से दिखा रहा है ना, दिखाना है तो हनुमान जी पर दिखा। वो रुक गया, एकदम पलटा, जैसे कोई विलन पलटता है। उसने कही, क्या कही? न कह दई। कही क्या? न कह दई। अरे क्या कह दई जो तूने सुन लई? क्या सुन लई जो मैंने कह दई? अरे क्या कह दई? सुन लई, कह दई, सुन लई, कह दी। तभी इनमें से एक और आता है कि ये तुम्हारा हो गया हो तो बात कर ले। हाँ बताओ, अगर तुझे अपनी जोर जबरदस्ती, ये कोनी, ये जो सब करना है ना, वहां हनुमान जी रहते हैं, जिनने हमारे रिश्तेदार उठा के बाहर फेंक दिए, आज तक मिले नहीं है। वहां दिखा जोर। तुम जानते हो मैं द्रवट हूं? हाँ जानते हैं, तभी बता रहे हैं कि तेरा भी पता नहीं पड़ेगा कौन सी दिशा में जाकर गिरेगा। द्रवट कौन है वो? शक्तिशाली? ना, बिल्कुल शक्ति नहीं। ईश्वर कौन से, भगवान कौन से, इनका कौन सा लोक है, ये कौन से लोक में रहते हैं? मतलब मैं कम से कम लोगों को बता तो पाऊंगा कि मैंने जो पाताल लोक का स्वामी है उसे हरा दिया, जो पृथ्वी लोक पर है, मतलब मृत्यु लोक पर जो भगवान है उसे मैंने हरा दिया। मैं लोगों को क्या बताऊंगा? तो एक आवाज आई पीछे से, बताने लायक तू रहेगा भी नहीं। अरे तेरी मुंडी कहीं धड़ कहीं हो जाएगा। तू कहां जा रहा? हनुमान जी मोर बना देते मारते मारते। अच्छा, तुम लोग मेरे मन में भय बैठाना चाहते हो? नहीं, भय की बात ही नहीं है। एक पड़ेगा ना तेरे, जब तू, हम देख रहा कितनी दूर रहते हैं, ओ दूर पहाड़ी दिख रही है, बहुत दूर, उसके पीछे हैं हनुमान जी और हम यहाँ हैं। हम तब भी देख उनकी बात करते करते कहाँ पर हैं। 2 बार तो वो बेचारा शौचालय हो आया है, जो भूत है अंदर, उनका नाम सुनते के साथ ही 2 बार हो आया है। और तुझे जोर जबरदस्ती जो दिखानी है ना, हम पर मत दिखा। हम हैं ही क्या? किसी का मुंह बड़ा है, किसी के दांत बड़े हैं, किसी के 10-15 हाथ हैं, हम क्या हैं तेरे सामने? वहां दिखा शक्ति। इसने कहा ठीक है, मैं उसे अभी बंदी बनाकर तुम सभी के सामने लेकर आता हूं। एक पीछे से हंसने लगा। क्यों हंस रहा भाई? अरे किसे बंदी बनाने जा रहा? पता वो हनुमान जी हैं, एक बार हमारे पूरे खानदान को पीट चुके हैं ना। बिल्कुल मत जा, और आज मंगलवार है, बिल्कुल मत जा। उसने कहा क्यों? मंगलवार को ऐसा क्या खास होता है कि आपको अच्छे से बता दूं, और जो भूत बता रहा है ना इसको, द्रवट को, आप भी सुन लीजिए कि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी लोक पर ऐसे हर एक को, मतलब हर एक को देख रहे होते हैं जो हनुमान चालीसा कर रहा है, जो मंदिर पहुंचा है, जिसने बालाजी से कोई अरदास लगाई है, और बहुत प्रसन्न होते हैं सबको देखकर, और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही होती हैं उस वक्त। ये मान लीजिए मंगलवार और शनिवार ज़्यादातर, अधिकतर, और मंगलवार सबसे खास। आज मंगलवार है, बिल्कुल मत जाओ। वो इस वक्त ये मानिए कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं सबके साथ 1 to 1 बात कर रहे होते हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी काम होता है तो भी कोई ईश्वर वहाँ तक नहीं आता। हनुमान जी इस वक्त एक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। उनको आज तुम युद्ध के लिए ना ललकारो तो ज़्यादा बेहतर है। अरे चल, मैं तो आज ही जाऊँगा, अभी लाता हूँ पकड़ के। अब ये चल दिया जी द्रवट, और इसके पास इसकी सेना है जिसको ये गलतफहमी है कि ले आएंगे। अब पीछे पीछे सारे भूत भी चल दिए कि इसका तो भाई साहब ऐसा मोर बनेगा ना, अभी मजा आने वाला है। क्योंकि ये निकलते बढ़ते कभी किसी के खाने का सामान गिरा दिया, कभी चलते चलते किसी की टोपी उड़ा दी, कभी चलते चलते किसी का बटन फाड़, मतलब वो होते हैं ना, बॉडी बनते के साथ ये हरकतें आ जाती है बहुत से लोगों में। तू जानता नहीं मेरा भाई कौन है, इस टाइप की हरकतें। अब ये जब पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो सभी भूतों में खुसुर फुसुर होने लगी। ये मानिए कि एक तरह से जैसे हम इंसानों में होती है कि अगर ये जीता तो तू समोसे खिलाएगा, हारा तो तू समोसे खिलाएगा। यहां इनमें क्या बातें हो रही थी कि ये द्रवट कौन सी दिशा में गिरेगा। हनुमान जी उठाकर जब इसे फेंकेंगे ये उस दिशा में उड़ेगा, ना इस दिशा में। यहां इसके पैर जाएंगे, वहां उसके हाथ जाएंगे। मतलब ये नहीं हो रहा है कि हनुमान जी जीतेंगे कि द्रवट जीतेगा, ये तो सबको पता है कि कौन जीतेंगे, लेकिन ये उड़ेगा किस तरफ उस पर बातचीत चल रही है। अब ये पहुंचता है तो वहां बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा रोशनी थी। इसने चेहरे पर इस तरह से हाथ रखा कि इस तरफ सूरज तो है नहीं,
क्योंकि सूरज तो वहां है, तो इस तरफ इतनी रोशनी क्यों है? बस देखने की कोशिश कर रहा था, वहां हनुमान जी बैठे हुए हैं। इसके पास से इतना प्रकाश कैसे आ रहा है? अच्छा, जादूगर भी है ये। पहुंच गया हनुमान जी के सामने। और आपको पता है ना कि हनुमान जी को जब तक याद नहीं दिलाओ तब तक वो साधारण ही रहते हैं। और ये जो द्रवट है ना, राक्षस, मूर्ख, बाबू, इसमें एक गलती है, गलतफहमी है इसे। अब बेवकूफ़ी है, मतलब देखिए सामने वाले को जाकर उसकी ताकतें बताने लग जाता है। अबे तेरी तो इससे जान पहचान है, अबे तू तो ये है, अबे तू तो वो है, तेरे को तो ब्रह्मास्त्र भी मिला हुआ है, तू तो ये कर सकता है, तुझे इन भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। मतलब उसे सामने वाले को सब कुछ बताता है और फिर हराता है, हराता भी है। इसे आप हल्के में मत लीजिए। हाँ, लेकिन ये किन के सामने है? अपने आप ही हल्का हो गया। हनुमान जी के सामने जाकर कहता है, मैं द्रवट हूं। हनुमान जी ने मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी तरफ देखा, फिर आंखें बंद कर ली, अपना मग्न रहने लगे। वो तो मस्ती में है, वो है, मेरी तरफ देखी नहीं, दूसरी तरफ चला गया। अब उधर से हनुमान जी के सामने आया, मैं द्रवट हूं, द्रवट, और आज तुम्हारा अंत है। हनुमान जी ने फिर से उसे देखा, कोई बात नहीं, फिर आंख बंद कर ली। अब इसने, द्रवट ने ये सोचा कि मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये साइड में जो गदा रखी है हनुमान जी की, उठाकर ऐसे फेंक देता हूं। अपने आप आंखें खोलकर मेरी तरफ देखेंगे। अब सब भूत देख रहे हैं, सभी भूत सब पहाड़ियों पर चढ़ गए चारों तरफ, और ईश्वर भगवान सभी देवी देवता भी देख रहे हैं कि ये द्रवट ने आज गलत पंगा ले लिया भाई। मतलब हनुमान जी के सामने, वो भी मंगलवार के पहुंच गया है, तो इसका मोर बनना निश्चित है। मोर खुद कह रहे हैं कि आज हमसे ज्यादा नाचेगा। आपने देखा मोर नाचता हुआ, गिज 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 गिज, ऐसे ही नाचेगा भी ये राक्षस। इनने हनुमान जी की गदा उठाने के लिए भरपूर जोर लगा लिया, लेकिन ये तो हिली भी नहीं। सारे भूत इशारे कर रहे हैं, उठा उठा उठा। उठा रहा, उठा उठा उठा, नहीं उठ रही। तो कहता, छोड़ो, अगर मैंने ये गदा ले ली और हमारा युद्ध हुआ तो ये कहेगा तो बेईमानी है, तूने हमारी गदा तो ले ली, हम लड़े कैसे? मैं नहीं उठाता। इसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, जब नहीं उठ रही तो मान ले कि नहीं उठ रही। हनुमान जी ने आंख खोली और हनुमान जी ने कहा कि क्या बात, क्या है, कौन हो? हाँ, ये हुई ना बात, मैं द्रवट हूं और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। हनुमान जी ने कहा, बताइए क्या है? मेरे से युद्ध करो और जीत जाओ। अच्छा, दूसरा, हार मान लो और बंदी बन जाओ और सभी को बताओ कि द्रवट ने तुम्हें हरा दिया है। ठीक है। हनुमान जी ने फिर से जय श्री राम, जय श्री राम। अरे इन्हें दोनों में से कोई बात नहीं मानी, कुछ तो माननी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा, आप जाओ, ठीक है, हो जाती है गलती, आ जाते हैं लोग, कोई बात नहीं, सब ठीक है। अरे सब ठीक क्या है, मैं अभी तुम्हें बंदी बनाता हूं। हनुमान जी ने कहा, अरे रहने दो, जाओ अपना काम वाम करो, देखो कोई जरूरी होगा। अरे द्रवट हूं, देवी देवता, राक्षस, भूत और तो और कोई भी मानव जाति अगर मुझे देख ले तो सदियों तक नहीं सो सकते। तो हनुमान जी ने कहा, फिर जाके मुंह धो अपना, इतना भयानक है तो। मेरा उपहास, हनुमान जी ने कहा कि अभी बातों में ही बात निपट जाए तो ज्यादा बेहतर है। अपने रिश्तेदारों से पूछ लो मेरे बारे में, वो आपको भरपूर तरीके से एक एक बात बताएंगे। मैं अभी अपने भक्तों के साथ थोड़ा बातचीत में बिजी हूं, कल बात करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अभी कुछ नहीं, और कोई अभी यहां पर किसी भी ईश्वर को नहीं बुलाया जाएगा, जय श्री राम भी नहीं आएंगे। हनुमान जी ने कहा, जहां हनुमान है वहां राम है। ये आप थोड़ा सा अब अलग दिशा में जा रहे हो। मैं एक और बार बोलूंगा कि आप जितना हो सके अपने काम से काम रखो। आप कहीं जा रहे थे वहां जाओ, यहां मतलब क्या जरूरत है, मतलब आप ठीक हो, जाओ, निकलो। एक तरह से हनुमान जी ने कह दिया, चला जा, ते गुद्दी पर रैप टपड़ गया, घूम जाएगी तेरी गर्दन, लेकिन नहीं मानना। हमारे प्रभु से बार बार उलझ रहा है। अब यहां पर इसने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? हनुमान जी से कहता है कि मैं यहां पर एक ऐसी, वो क्या कहते हैं, लेयर बना दूंगा, ठीक है, जो कि कोई भी भक्त कितने भी सच्चे मन से तुम्हें याद करे, तुम तक उसकी बात आएगी ही नहीं। और इसमें वास्तव में बहुत सारे ऐसे गुण, चमत्कारी गुण थे इस राक्षस में, और इसने न जाने क्या पढ़कर कौन से क्या, मतलब कैसे समझाऊं कि कुछ इस तरह से इसने हाथ करे और ये मानिए कि एक चादर आ गई, मतलब मृत्युलोक के ऊपर एक चादर इसने बना दी। मृत्युलोक यानी पृथ्वी, जहां आप और हम रहते हैं।
अब हनुमान जी की अगर कोई भक्ति कर रहा है और कोई बीच में आकर ये सोचे कि मैं भक्ति रोक दूंगा, तो ऐसे तो होता नहीं। और इसे कुछ ज़्यादा गलतफहमी अपने बारे में। हमारे हनुमान जी को जानता ढंग से है नहीं, थोड़ा भी जानता होता तो यहाँ तक आता भी नहीं। भूत प्रेतों ने आवाज़ दी कि जितना हो गया आ जा, बस इसके बाद मत कर, जो तू कर रहा था कर चुका। अब हनुमान जी ने एक रैप्टा मार दिया तो तेरा मोर बन जाएगा। नहीं मानना। हनुमान जी ने कहा ये जो आपने किया है उचित नहीं है, दोबारा मत करना। हनुमान जी ने ये मानिए कि बस अपनी गदा उठाकर इस तरह से रखी, और वो जो इसने भरपूर लेयर बनाई थी ना कि पृथ्वी से कोई आवाज़ ऊपर तक नहीं आएगी, हनुमान जी तक कोई आवाज़ नहीं आएगी, वो एकदम गायब हो गई। इसे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हुआ। ये तो भाई बड़े बड़े देवी देवता इस वो जो बीच में मैंने एक चादर बना दी थी उसे नहीं तोड़ सकते। इनने गदा उठाई और वो दोबारा बना देता हूँ। इन्हें दोबारा बनाया, हनुमान जी ने दोबारा हटा दी। इन्हें दोबारा बना, हनुमान जी ने कहा ऐसा है, ये जो आप खेल कर रहे हो ये खेल तक रहे तो सीमित ठीक है। ये अगर आप पृथ्वी वालों पर, सभी पर, इंसानों पर, मानव जाति पर और पशु पक्षियों पर अत्याचार कर रहे हो, ठीक है, कि वो अपनी बात ईश्वर तक ना ला पाएं, तो ये दोबारा बन नहीं पाएगी। आखिरी बार बता रहा हूं। उसे बात नहीं समझ आ रही। भूतों ने कहा कि हनुमान जी ने एक इसे आखिरी चेतावनी दे दी, अब बताओ ये कौन सी दिशा में उड़ने वाला है। इसने क्या करा, हनुमान जी पर बहुत इसने कभी कोई सा कुछ छोड़ रहा है, कभी आग छोड़ रहा है, कभी पानी छोड़ रहा है, कभी बर्फ छोड़ रहा है, कभी बहुत सारे भूत छोड़ रहा है, लेकिन हनुमान जी पर फर्क नहीं पड़ रहा। हनुमान जी सांस भरें तो सारे अंदर और छोड़ें तो सारे बाहर, इस तरह से हो रहा। अब उसे समझ नहीं आ रहा अभी तक। लेकिन इसने एक गलती क्या कर दी, हनुमान जी को उनकी ताकतें बताने लग गया। मूर्ख आदमी, अरे तुम जानते नहीं हो, तुम पे ब्रह्मास्त्र भी असर नहीं करता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मुझे ये भी पता है कि वायुदेव से भी तुम्हें वरदान मिला है, मुझे ये भी पता है। और इसने बताते 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 एक एक बात बता दी। ये भी बता दिया महादेव के स्वरूप हैं जी। अब इसका क्या हाल होने वाला बाबा। जब इसने हनुमान जी को उनकी ताकत बता ही दी और देखा कि उनका विशाल रूप होता जा रहा है, और हनुमान जी ने उसे एक और बार आखिरी चेतावनी दी थी। ऐसा नहीं कि उसे भागने का मौका नहीं मिला था, देखो मौका मिला था। और यहाँ पर पशु पक्षी जो हैं उन तक भी खबर पहुंच गई थी, और मोर ये कह रहा था कि अभी तो हम नाच रहे हैं ऐसे अभी हमारे ही पास आके गिरेगा। ये जो राक्षस है जो कि हनुमान जी को बंदी बनाने गया था, अभी हमारे पास आएगा और हमसे अच्छा नाचेगा। यही हुआ। द्रविड़ ने अपने सारे, जिसे भी कहते हैं ना, शस्त्र जो भी थे इसके पास, सब एक साथ हनुमान जी पर प्रहार करा। हनुमान जी ने सारे ऐसे ही पकड़ लिए और ऐसे फेंक दिए। वो हवा में गायब हो गए, नीचे नहीं आए। फिर हनुमान जी ने इन्हें कहा आखिरी बार, अब आप यहाँ से जिस रास्ते आए थे वहाँ से वापस लौट जाओ। आपने बहुत सारी उपलब्धियाँ जो अपनी हासिल करी हैं सब बताई हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका कार्य बनता रहे, आप जाओ यहाँ से। नहीं, मैं जानते नहीं तुम, मैं बंदी बना लूंगा, और जो तुमने कही है श्री राम वाली बात, तो अभी तुम्हें बंदी बनाऊंगा, फिर बात आएगी श्री राम और माता सीता पर। हनुमान जी ने कहा एक मिनट, मेरे बारे में हो रही थी जब तक तो मैं सुन रहा था। मेरे प्रभु और माँ के लिए तूने जो बोला, अब उसका परिणाम देख ले। हनुमान जी ने इसका मुंह पकड़ कर जो एक रैट्टा दिया ना, मतलब इसको थोड़ा सा अच्छे से तरीके से करते थे कि हनुमान जी ने जैसे ही ये सुना, उसके बाद इसके हाथ को ऐसे पकड़ा और धुम 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 धुम, इसके भाई से सारे ताम तमेड़े हिल गए। मतलब मुकुट कहीं, आंख कहीं, हाथ कहीं। जितने भी भूत प्रेत वो पहाड़ी पर खड़े थे वो कह रहे थे कि अरे हनुमान जी एक तरफ फेंको, ये तो गलत बात है, क्योंकि उनमें तो आपस में लगी हुई है ना कि ये इस तरफ जाकर गिरेगा। अब जब हनुमान जी इस तरह से उसे पीट रहे हैं तो उसका हाथ कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है, तो किसी की बात सच ही नहीं हो पा रही है। तो सभी भूतों ने एक साथ आवाज दी, हनुमान जी निपटा दो। हनुमान जी ने बस इतना सुना और ऐसे ही फेंक दिया। कहा जाता है कि ये अभी तक नीचे नहीं गिरा है। सदियों पुरानी बात है द्रविड़ की, ठीक है, ये तब की बात मान लीजिए जब इंद्रासन पे भी एक बार ये मतलब बेईमानी से कब्जा करने वाला था, उसके जस्ट बाद की बात मान लीजिए, ठीक है। आज तक ये नीचे नहीं आया। खैर, जैसी करनी वैसी बरनी। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानी पर ट्रस्ट नहीं, हाँ ये सब कुछ एकदम अलग मैटर, बट अपने ईश्वर पर ट्रस्ट करो, चमत्कार होने उसे दिन से शुरू हो जाएंगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।